आज हम लोग फिर से एक बार प्रेरणा के सत्र में हैं और आज हमारा जो विषय है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोगों के जीवन में तनाव, दबाव, चिंता और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसने उसके जीवन को काफी निराशा और हताशा में बदल दिया है। और ऐसे परिवेश में हम टटोलते हैं अपने तमाम साहित्यकारों की कृतियों को और हम पाते हैं कि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिन कविताओं ने हमें वर्षों से प्रेरित किया है और उन कविताओं को आज गुनगुनाने का समय है, उन कविताओं को आज गाने का समय है। और आप लोगों के बीच मैं कुछ कविताओं को चुन करके उसको आपके बीच गाने की कोशिश कर रहा हूं। वो प्रस्तुति इसलिए कि हम ये जान सकें, हम ये देख सकें कि हमारे देश के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से हम लोगों को कितना प्रेरित किया है और उसे आज हम लोगों को फिर से एक बार गुनगुनाने की आवश्यकता है। प्रमुख कवियों में सबसे पहले मैं गोपाल दास नीरज की कविता को आप सभी के बीच रखना चाह रहा हूं और काफी अच्छी कविता है और काफी उससे प्रेरणा हम सभी को मिलती है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झरी झूम ऐसे, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दीपावली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह
अंधेरी घिरी जब स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत सारी कविताएं हैं जो हमें झकझोर रही हैं। आज का जो दौर है, उस दौर में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को हम अपने अंदर का जो दीपक है, उस दीपक को जला करके ही अपने अंतःकरण में उजाला भर सकते हैं और बाहर के अंधेरे को मिटा सकते हैं। बहुत ही कालजयी रचना गोपाल दास नीरज साहब की। इस रचना की प्रस्तुति के लिए मैंने कोशिश की है और नीरज सर के प्रति आभार। एक और रचना है और वह रचना है श्री शंकर शैलेंद्र की रचना है, जो हमें काफी प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न चल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे हम, चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों का सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम।
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इस तरह शंकर शैलेंद्र जी की यह रचना हमें जीवन में कभी हार स्वीकार करने की नसीहत नहीं देती है। हम जिंदा हैं तो हमेशा यह भरोसा रखें कि एक न एक दिन जीतेंगे, चाहे माहौल जैसा भी, चाहे जितना भी मुश्किल हो, एक दिन हमारी जिंदगी में भी उजाला आएगा। एक और रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं को हम लोग हमेशा से धार्मिक सद्भाव के रूप में देखते आए हैं और उनकी रचना को हम काफी अदब और तहजीब के साथ गाते रहे हैं। आज फिर उस अद्भुत गीत को आपके सामने प्रस्तुत करके मुझे काफी तसल्ली मिल रही है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटे अंबर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है। हिंदू कहता मंदिर मेरा धाम है। मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान है। दोनों लड़ते लड़ मरते, लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों लड़ते लड़ मरते, लड़ते लड़ते खत्म हुए। दोनों ने एक दूजे पे न जाने क्या क्या जुल्म किए। किसका मकसद किसकी चाल मिलकर तुम सब जान लो। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। नेता ने सत्ता की खातिर कौमवाद से काम लिया। धर्म के ठेकेदार से मिलकर लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का है मान बढ़ा। वोट मिले और नेता जीता, शोषण का आधार मिला। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को।
प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है। लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार हैं। इनसे बचो और बच के रहो, इनसे बचो और बच के रहो और लड़कर इनसे जीत लो। हक है हमारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो। अगर हो शैतानों से तंग तो खत्म करो शैतानी को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धरती बांटे सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हमारा देश सदियों से धर्म और जाति के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करता रहा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति मिलजुल करके रहने की संस्कृति है। हम आपस में जितना सहयोग, स्नेह, प्रेम और भाईचारा से रहते आए हैं, यही दुनिया को हमारा सबसे बड़ा संदेश है। और आज भी यही कि हम मिल करके रहें तो हमारा देश, हमारा परिवार मिलकर तरक्की करेगा। और इसी संदर्भ में एक और भी गीत जो हम लोग वर्षों से संघर्ष गीत के रूप में गाते आए, वशिष्ठ अनूप की बहुत ही सुंदर रचना, जिस रचना को एक संघर्ष के गीत के रूप में आप सभी के बीच रखते हम लोग आए हैं। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाए न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी। शाम सहमी न हो, रात हो न डरी। भोर की आँख फिर डबाए न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाए न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। सूरज पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। अब तमन्नाएं फिर न करे खुद खुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे। हर यूं सूरज पर बादलों का न पहरा रहे, रोशनी रोशनाई में डूबी न हो। यूं न ईमान फुटपाथ पर यूं खरा, हर समय आत्मा सब की उबी न हो। आसमां में टंगी हो न खुशहालियां, आसमां में टंगी हो न खुशहालियां। कैद महलों में सबकी कमाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाए न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी। भोर की आँख फिर डबाए न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की
रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, फेंक कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी छीन ले हम नहीं चाहते। हर हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुन, जिंदगी आंसुओं में नहाए न हो। अब तमन्नाएं फिर न करे खुदकुशी, ख्वाब पर खौफ की चौकसी न रहे, श्रम के पांव में हो न परी बेरियां, शक्ति की पीठ अब जादती न सहे, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए अब लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाए न हो। बह रहा है लहू बेकसूरों का क्यों, जल रही बस्तियां फिर गरीबों की क्यों, धर्म के नाम पर हो रहे कत्ल क्यों, जल रहा देश नफरत की आग में क्यों, फिर कभी खून सस्ता न हो गैर की, फिर कभी खून सस्ता न हो गैर की, धर्म के नाम पर फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। एक और भी गीत है जो काफी प्रचलित गीत है, और इस गीत को भी हम इसी कड़ी में रखते आए हैं। प्रेरक गीत दुष्यंत कुमार की रचना के बगैर आज का ये सत्र हमारा अधूरा रहेगा, तो उनकी रचना को हम एक बार गुनगुना लें। और उनकी रचना हम जानते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए हमें उकसाती है, हमें छटपटाहट भरती है। उस रचना को हम लोग सुने। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो
तेरे सीने में सही मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर बस्ती, हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर बस्ती, हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर बस्ती, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हालांकि ये गीत हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ प्रेरित करते हैं। और आज की यह हमारी जो प्रस्तुति है, कोशिश है कि हम उन तमाम रचनाकारों के प्रति श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं, उनके प्रति आदर समर्पित करते हैं। उन तमाम रचनाकारों जिनका नाम मैंने लिया, हो सकता है जिनका नाम मैंने नहीं लिया, उनके प्रति भी आभार। और हमारी कोशिश कैसी लगी निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बहुत